हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे भैया जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब मैं आपको ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छी लगे तो शेयर भी करना। तो उससे पहले हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हो। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि लक्ष्मण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसे निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के विधि विधान और फलाहार सभी एकादशियों के सम्मान है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या महत्व है? मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गो की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला तथा पर स्त्री पर बुरी दृष्टि रखने वाला पुरुष जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के प्रभाव से ये सभी प्राणी पाप रहित हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापापी युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के प्रभाव से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्रदान कराने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा भद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा, स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के प्रभाव से वे भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करनी चाहिए और सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। तो सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथन एकादशी, मोहिनी एकादशी। अब जेठ के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी है। अगली जो आएगी जेठ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आएगी। फिर आएगी योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंद्र एकादशी, पापनकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। राधे राधे सभी को। तो आप सभी श्री हरि का भजन करिए, राधा नाम जप करिए और एकादशी की कथा सुनिए, दान धर्म कीजिए और नाम जपते रहिए। राधे राधे।